अब तक बच्चा हमने सिमिलैरिटी को यूज़ करना सीखा है। सिमिलर फिगर्स कब होती है वो हमने देखा था। वो रहा बॉक्स बनाया था हमने फर्स्ट क्लास में। दिस इज ठीक है। ये बॉक्स देखो बच्चा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं? जब उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए या फिर उनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हमने यही सीखा है ना जब हमने सिमिलैरिटी को पढ़ा था, उसके बारे में जानना था, ठीक है। पर बच्चा अब हम पढ़ेंगे कि सिमिलर प्रूव कैसे करें, है ना। प्रूव कैसे करें कि एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। उसी चीज़ पे आते हैं हम। इसलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, दैट इज today's topic is, I will say, it is criteria for similarity of triangles. Okay, this is our today's class topic बच्चा। Let's continue it using the blue pen. Okay, तो बच्चा मैं फिर से आपको ज़रा रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। If I'm saying that these two triangles, so this is a triangle and this is another triangle. Okay, याद रखना सिमिलैरिटी में शेप सेम होती है, साइड से फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखो बच्चा दो ट्रायंगल हैं, इसको ABC मान लेते हैं और इसको DEF मान लेते हैं। तो क्या होता है अगर मैं कह रहा हूँ बच्चा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर, ओके। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं तो क्या होता है बच्चा, जो एंगल A होगा वो एंगल D के बराबर होगा, है ना। एंगल B होगा एंगल E के बराबर होगा, और जो एंगल C होगा वो एंगल F के बराबर होगा। ओके, ये पता चल गया कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल और कोरस्पोंडिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो। तो पहली चीज़ तो एंगल्स हो गए, दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चा, दैट AB बाई DE बराबर होगा BC बाई EF, है ना। तो ये भी बराबर होगा आगे AC बाई DF, ठीक है। अगर ये सब लग रहा है बच्चा तो हम कह सकते हैं दैट ये दोनों लग रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। ओके, पर बच्चा एक चीज़ है यहाँ पे छोटी सी, है ना। आप देखो बच्चा, जब हम दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्रायंगल्स, आपने इसको सिमिलैरिटी में करा है पर आपने रियलाइज़ नहीं करा इस बात को, आपको रियलाइज़ करवाने वाला हूँ। देखो बता, जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल हैं, कंसीडर ये हमारी ABC है और कोई PQR है दूसरी। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है कि सेम शेप सेम साइज, है ना। मतलब जो साइड ये होगी वही साइड ये होनी चाहिए, जो साइड AC होगी वही साइड PR होनी चाहिए, जो साइड BC होगी वही साइड QR होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी तो यही बोलती है। और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इसका होगा, उतना ही एंगल अगर ये तीनों एंगल हैं तो जितना एंगल B है उतना ही Q होगा, जितना एंगल A है उतना ही P होगा,
और जितना एंगल सी है उतना ही एंगल आर होगा। एंगल तो आप मानते हो चलो सर सिमिलर है ना, पर साइड्स भी इक्वल होती हैं, है ना, साइड्स तो इक्वल होती हैं इसमें। पर बच्चा अब एक चीज़ याद करो, आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना। रूल्स कौन कौन से पढ़े थे आपने? सबसे पहले पढ़ा आपने सास को, साइड एंगल साइड, है ना। फिर आपने पढ़ा एंगल एंगल साइड पढ़ा। फिर आपने साइड 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 को पढ़ा। फिर आपने लास्ट में जाके RHS को भी पढ़ा था। ओके, ये सब आप जानते हो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना बच्चा, वो बात इतनी सी है, वो बात सिर्फ ये बोलती है कि हमें तो पता है भाई कॉन्ग्रुएंस होने के लिए उसके तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों साइड भी बराबर होनी चाहिए, है ना। पर जब हम SAS की बात कर रहे थे बच्चा, तो क्या हमने ये प्रूव करा था कि तीनों साइड्स बराबर हैं या एक एंगल बराबर है? हमने बस ये प्रूव कर दिया था दो ट्रायंगल्स में कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, तो बचे हुए दो एंगल और बची हुई एक साइड का जो पेयर बचा है ना दोनों ट्रायंगल्स में, वो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट को प्रूव करते हैं, बाकी हमें पता चल जाता है कि कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल। ठीक है, उसके बेस पे हम CPCT करके लिख देते हैं। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, इसकी वजह से जो क्या होगा वो इक्वल हो जाएगा बचा हुआ पार्ट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो बच्चा, मान लो ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करी है, ठीक है, अभी तक नहीं करी है, मैं सिर्फ इसको रेज कर रहा हूँ, अभी करने वाला हूँ। देखो बच्चा, पॉइंट क्या है, मैं अगर इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूँ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगा, सारे एंगल बराबर होने चाहिए और सारी साइड भी बराबर होनी चाहिए, यही मतलब होगा ना कॉन्ग्रुएंसी का, तो ऑब्वियसली यही होगा। पर जब मैंने SAS को प्रूव करा कि ये कॉन्ग्रुएंसी, जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में SAS लगाया, तो SAS का क्या मतलब था कि ये साइड तो इस साइड के बराबर है, ये AC जो है वो PR के बराबर है और इन दोनों का एंगल इक्वल है। मैंने सिर्फ इन तीन चीज़ों का यूज़ करके कह दिया कि भाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मैंने इन तीन चीज़ों का प्रूव करके कह दिया कि ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। पर मैंने तो इस साइड की बात ही नहीं करी है, ना ही इस साइड की बात करी है, और बचे हुए दो एंगल्स को भी नहीं लिया है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट क्या बोलता है बच्चा कि हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 6 के मतलब 3 के 3 एंगल्स वाला पेयर और 3 की 3 साइड्स वाला पेयर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इतना ही कर देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल भी बराबर आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, और ये साइड भी बराबर आ जाती है। ये हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी में अच्छे से। अब बच्चा सेम चीज़ सिमिलैरिटी में होती है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस आपको सुनना था ये अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आगे पढ़ने वाला अच्छे से समझ आए। ठीक है, सेम चीज़ बच्चा सिमिलैरिटी में है, तो सिमिलैरिटी में क्या होगा, क्या हम पहले तो ये एंगल इन सब के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर हम इस सब का रेशो भी प्रूव करेंगे? नहीं, हमें सब कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, हमें कुछ ही पार्ट उठाना होगा, फिर हम कहेंगे भाई ये पार्ट हो गया है, तो हैंस वी कैन से दैट कि बचा हुआ पार्ट जो होगा वो सिमिलैरिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, जो भी हम नहीं लेंगे। ओके, तो दिस वाज इट बच्चा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आप चाहो तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, अगर हम मैं चलो बता ही देता हूँ आपको प्रैक्टिकली कैसे करोगे आप। बच्चा मेरे पास स्केल नहीं है कोई, अगर मैं यूज़ भी करता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ओके, पर मैं अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सकता है आई ट्राई टू डू दैट। देखो बच्चा, आपको एक काम करना है घर पे जाके, ठीक है, अगर आपके पास है तो लाइन ड्रॉ करो बच्चा। देखिए लाइन ड्रॉ करो 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इसके बराबर में एक लाइन ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर की। ओके, इसके बाद बच्चा आप क्या करो, इस अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इसको नाम देते हैं BC और इसको नाम देते हैं EF। ठीक है, तो अगर मैं बच्चा एंगल
सॉरी बी वर्टेक्स से ऐसे कोई लाइन खींच दूँ पी तक, ठीक है, और ये एंगल 60 का लेके, ये एंगल 60 का लेके मैंने एक पी पॉइंट तक लाइन खींच दी। ओके, ऐसे ही बच्चा अगर मैं सी से लाइन खींच दूँ यहाँ तक, इसको क्यू कह लो, ठीक है, यहाँ से 40 का एंगल लेके मैंने लाइन खींच दी। ओके, अब सेम काम बच्चा मैं ई पे करने वाला हूँ। ई पे मैंने 60 का एंगल खींचा और समझो मैंने पी डैश तक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ऐसे ही मैंने एफ को उठाया और एफ से 40 का एंगल खींचा। ओके, यहाँ पे मैंने क्यू डैश तक ड्रॉ कर लिया, ये 40 हो गया, ठीक है। तो बच्चा मैंने तो बस इतना ही काम करा, ठीक है। और देखो आपको क्या दोनों फिगर सिमिलर दिख रही हैं? ऑब्वियसली दिख रही हैं, क्योंकि दोनों की शेप तो सेम आई है, साइज से सिमिलरिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बच्चा सिर्फ क्या किया है, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर का लिया है, इसको 5 का लिया है और ऐसे करके फिगर ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं कहूँगा ना सिमिलर है, तो बचा हुआ एंगल बच्चा हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। पहले तो आप एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर ही कर लो आप, ये एंगल दोनों में कितने कितने का आ रहा है? 80 का आ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब मैंने दो एंगल लिए और उनकी बीच की साइड लिए, है ना, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली निकल गया, ठीक है। बाकी अगर आप स्केल की हेल्प से प्रॉपर प्रोटेक्टर का यूज़ करके मेज़र करते हो बच्चा, जैसे अगर एंगल्स तो देखो आपको पता चल गया इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, दो हमने लिए थे, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल आ चुका है। दूसरी बात क्या है, अगर आप यहाँ से बच्चा BC बाय EF करते हो या EF बाय BC, जो भी आपको करना है, तो अगर हम BC करते हैं 3/5 आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। सेम रेशो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, किसका आएगा? जो अगर मैं इसको A नाम दे दूँ, इसको R नाम दे दूँ, ठीक है, तो AB बाय RE का रेशो भी यही आएगा, ठीक है। AC बाय RF का भी रेशो यही आएगा, अनटिल और अनलेस, जब तक आपकी कैलकुलेशन में गलती ना करो, ठीक है, हमेशा यही रेशो आएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यही बता रहा हूँ बच्चा, सिर्फ मेरा यहाँ पे सिखाने का मकसद क्या था, आपको ये सीखना है बस, क्या तो चीज़ें रखने को, कि जब मैंने ये दो साइड्स लेके 3 और 5 सेंटीमीटर की दोनों से एंगल ड्रॉ करा, मतलब मैंने एक तो साइड ली है, दो एंगल लिए हैं, ठीक है। तो इनका प्रूव करके मैंने क्या कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर। ओके, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम थ्योरम में उतार देते हैं, जो कि हमारी थ्योरम है 6.3। ओके, तो आई एम मेंशनिंग इट, जस्ट वेट बच्चा, मैं लिख रहा हूँ इसको। देखो क्या है बच्चा, थ्योरम 6.3 कहती है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, अगर हम दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो ऊपर कह रहे हैं वो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ऊपर वाले में बच्चा हमने थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली निकाल लिया था, तो इस बात को अब जनरल सी बात है बच्चा, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है ना, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, क्योंकि तीसरा जो आएगा वो उन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके आएगा, है ना। तो जब दोनों सेम ही हैं तो दोनों का एडिशन ही सेम बनेगा, फिर 180 से माइनस करेंगे तो भी सेम आएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में, ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। ओके, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ ये कहना क्या चाहिए सिंपलर वर्ड्स में, इसको बनने में बंद कर देते हैं। ओके, देखो बच्चे क्या कह रही है, जस्ट कंसीडर, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं,
याद रखो सिमिलर होने के लिए दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ता है, एंगल वाली भी और सिमिलरिटी वाली भी। तो दिस इज ट्रायंगल बच्चा ABC। मैं बस बता रहा हूँ थ्योरम जो वर्ड्स में लिखी हुई है उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे यूज़ करना है। DER मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बच्चा थ्योरम क्या कह रही है, इफ़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। अब थर्ड वाला वो कहे चाहे ना कहे, दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। एंड एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है। मैं इसको वर्ड्स में लिख रहा हूँ, क्या कह रहे हैं ये, मतलब इन टू ट्रायंगल्स इफ एंगल A इक्वल एंगल D एंड एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल C इक्वल एंगल R, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं देन तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर होने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी और चाहिए अपने को, रेशियो वाली, तो रेशियो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। देन AB बाई DE बराबर हो जाएगा AC बाई DR के बराबर हो जाएगा BC बाई ER के। गॉट इट? ये बोलता है बच्चा थ्योरम 1, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DER के। ओके, अब एक चीज़ और ध्यान रखो बच्चा, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता था ऐसे ही सिमिलरिटी का सिंबल खाली ही होता है। ओके, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इस वाली पूरी लाइन को कैसे पढ़ेंगे, दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DER के। ओके, तो भाई ये थ्योरम यही बोलती है कि इफ़ दिस इज़ ट्रू है, अगर ये है देन ये होगा, ठीक है। और ये होने का मतलब क्या है, ये रेशो भी क्या होना चाहिए, बराबर। ओके, तो ये बच्चा थ्योरम 6.3 अपनी हो गई है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।